हर जन्म आनंद का, खुशी का समय होता है। और यदि वो जन्मदिन स्वयं ईश्वर की मां का हो, हम सबों की मां का हो, वो सबसे आनंद का दिन है। हम मां मरियम के जन्मोत्सव के बारे में मनन करेंगे। इस मनन चिंतन में हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। उनके माता पिता, उनका जन्म स्थान, कब जन्म हुआ और क्यों सितंबर 8 को चुना गया, और यदि गलत तारीख है तो क्या हमारे उनके जन्मोत्सव मनाना अर्थहीन हो जाएगा, और उनका जन्म क्यों विशेष है और उनका जन्म कारण क्या है, उनके जन्म के समय क्या हुआ, और हम क्यों उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज के इस मनन चिंतन में हम ढूंढेंगे। मुक्ति इतिहास में कुछ निर्णायक घटनाएं घटी हैं। उनमें से मां मरियम का जन्मोत्सव एक अहम घटना मानी जाती है। जब दुनिया ईश्वरीय अनुग्रह से, ईश्वरीय ज्योति से वंचित रहा, उस समय एक छोटी सी दिया ईश्वर स्वयं जलाए, और इस छोटी सी दिया पीछे आने वाले सूर्य के एक पूर्वाभास है। वो सूर्य है स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। उसके पहले एक छोटी सी दिया जो इस दुनिया को आनंद और खुशी का, और स्वयं ईश्वर और स्वर्ग को भी आनंद और खुशी का कारण बना। जी हां, वह है मां मरियम का जन्मोत्सव। यदि प्रभु यीशु का जन्मोत्सव ईश्वरीय प्रेम की पूर्णता है, तो मां मरियम का जन्मोत्सव उनका प्रेम का एक पूर्वाभास हमें देता है, उस प्रेम का एक झलक हमें देता है। और प्रभु यीशु पूर्ण रूप से हमें मुक्ति दिलाए, मां मरियम का जन्मोत्सव उस मुक्ति कार्य का, उस मुक्ति का शुरुआत का एक अनुभव देता है। और जैसे मैंने कहा, जन्मदिन हर परिवार में बहुत आनंद और खुशी का समय रहता है, और मां मरियम का जन्मोत्सव हम सभी के लिए, हर मनुष्य के लिए, विशेष रूप से हम मनुष्यों के लिए जिन्हें प्रभु यीशु अपनी मां को हमारी मां के रूप में दिए हैं, हमें विशेष आनंद और खुशी का समय है। आइए हम मनन चिंतन में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम जानते हैं, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मां मरियम कहां जन्मी, कब जन्मी, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिसे हम पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, कि प्रभु यीशु का जीवन इस दुनिया में, यानी मानव रूप में उनका जीवन मां मरियम से प्रारंभ हुआ और मां मरियम के साथ समाप्त हुआ। नाज़रेत में, उस छोटे से गांव में, मां मरियम के गर्भ में जो शरीर धारण के द्वारा प्रभु यीशु का जीवन इस दुनिया में मानव रूप में प्रारंभ हुआ, वह कलवारी पहाड़ पर जो समाप्त हुआ था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, वहां तक मां मरियम हमेशा प्रभु यीशु के साथ रही। इसलिए मां मरियम के बारे में, विशेष रूप से उनके जन्म के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। आइए हम पहले बिंदु पर मनन करते हैं, उनके माता पिता। जैसे मैंने कहा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन दूसरे सदी के एक पुस्तक जिसको प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स कहते हैं, उस पुस्तक का नाम है, वो दूसरी सदी का पुस्तक है। उसमें इनके माता पिता के बारे में हमें बताया जाता है। वे हैं संत योआकीम और अन्ना, जो कि नासरेत के निवासी थे। उनकी पुत्री है मां मरियम। और उस पुस्तक में यह भी जिक्र है कि मां मरियम के माता पिता निस्संतान थे बहुत साल तक, और वे जैसे विश्वास के पिता इब्राहिम के बारे में वे भी जानते थे, क्योंकि वे इस्राएली हैं, यहूदी हैं। तो वे उनके विश्वास को अपनाकर एक आशा के साथ जीते थे कि हमें भी, जैसे ईश्वर इब्राहिम को संतान दिए, वैसे हमें भी बुढ़ापे में भी ईश्वर संतान दे सकते हैं और देंगे। उस विश्वास में ये जिए। और जैसे उस पुस्तक में जिक्र है, इन्हें भी वो संदेश दिया गया था कि इन्हें भी एक संतान मिलेगी। और देखिए, ईश्वर इब्राहिम को इसहाक दिए। इसहाक जरूर मरे, लेकिन वो मुक्ति इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर है। लेकिन ईश्वर योआकीम और अन्ना को ऐसी एक बेटी दिए जो पूरे मुक्ति इतिहास को बदल कर रख दिया।
मुक्ति के एक प्रारंभ के रूप में हम मां मरियम को देख सकते हैं। तो मां मरियम का जन्म कहां हुआ था? मां मरियम का जन्म नाजरेत में हुआ था। पवित्र बाइबल में हम बहुत सारे मरियम के बारे में हम सुनते हैं। मरियम एक सामान्य रूप से बहुत सारे लोगों को रखा हुआ एक नाम था, एक विशेष नाम नहीं था वास्तव में कि केवल मां मरियम का नाम है, नहीं। बाइबल में भी हम बहुत सारी मरियम को देख सकते हैं। जैसे आप केरल जाएंगे, कुछ समय पहले की बात, अभी कम होते आ रहा है, जैसे थॉमस, जोसेफ, ये सब नाम ऐसे हैं जो आपको लगभग हर गांव में मिलेंगे। उसी प्रकार इस्राएल में उस समय में मरियम, यहां तक जीसस, यीशु या ईसा, ये सब नाम भी बहुत ही प्रचलन में था वहां। इसलिए मां मरियम को नासरेत की मरियम कहा जाता है। जैसे मरियम मगदलेना, आप जानते हैं वो मगदलेन एक जगह का नाम है, उसी प्रकार नासरेत की मरियम भी हम मां मरियम को कह सकते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ, साल तो स्पष्ट नहीं, लेकिन यह कहा जाता है कि जब स्वर्गदूत गब्रियल मरियम को संदेश दिए, उस समय वो 15 साल से 16-17 साल के बीच में रही। तो हम अनुमान लगा सकते हैं साल कब रहा होगा। लेकिन कलीसिया सितंबर 8 तारीख को क्यों मनाती है मां मरियम के जन्मदिन के रूप में? जैसे हम जानते हैं कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारी कलीसिया हैं, मतलब इसमें 24 कलीसिया हैं, उसमें एक है रोमन कैथोलिक, जिसको वेस्टर्न चर्च भी कहते हैं। असली में इसको वेस्टर्न चर्च कहा जाता है, जबकि ये पूर्ण रूप से वेस्ट नहीं है। ईस्टर्न चर्चेस जितने हैं, अन्य जितने भी चर्चेस हैं, वे सब ईस्टर्न चर्चेस में आते हैं। हमारे क्रिस्तीय विश्वास के, क्रिस्तीय रहस्यों के महत्वपूर्ण बातें वास्तव में प्रारंभ यहां ईस्ट में होता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु का जन्म भी ईस्ट में हुआ था। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहां सबसे पहले ईस्ट में ही मां मरियम का जन्मदिन मनाने शुरू किया गया, वो भी इस दिनांक पर, यानी 8 सितंबर को। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ईस्ट में जो साल का प्रारंभ होता है वो सितंबर महीने से होता है ना, उनका महीना अलग नाम से होता है, लेकिन इसी समय तो इसलिए सितंबर महीने के एक तारीख को लिया गया। तो सितंबर 8 तारीख मां मरियम का जन्मदिन। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, तो हम लोग एक गलत तारीख को, यानी हम लोग एक अनुमान लगाकर हम फिक्स कर रहे हैं कि इस तारीख को हम इनका जन्मदिन मनाएंगे। क्या आपका जन्मदिन ऐसे मनाते हैं? नहीं, हम लोग अभी के समय में सब लिखित में है ना, हम लोगों को रजिस्टर कराना पड़ेगा, हम लोगों को जानकारी देना पड़ेगा सरकार को कि इस व्यक्ति का जन्म यहां इस जगह पर, अस्पताल में, फलाना जगह पर, सब, और इनके माता पिता कौन है, पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है। प्रारंभ में ऐसे नहीं था। हम बात कर रहे हैं 2000 सालों से पहले की बात, जब शायद जैसे आज हम जन्मदिन मनाते हैं हर साल, वैसे वहां कुछ भी नहीं मनाया जाता था होगा। और जरूर जब पुत्र जन्मे होंगे उन लोग जोरदार मनाते थे, लेकिन बेटी जन्मती है, जैसे आज भी बहुत सारे जगहों पर होता है, उन लोगों को मनुष्यों के बीच में गिनते नहीं थे। अभी तो बहुत स्थिति बदल गई है, इसलिए हम बाइबल में बहुत सारे जगहों पर देखेंगे कि महिलाओं की गिनती वहां नहीं बताई जाती। जैसे प्रभु यीशु का रोटियों का चमत्कार, ये बताया जाता है कि वहां 5000 पुरुष थे। जरूर बच्चे और महिलाओं की गिनती इनसे भी बहुत ज्यादा रही होगी, लेकिन उनके बारे में वर्णन नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो साक्ष्य है उसको कोई स्वीकार नहीं करता था। उन लोगों को वास्तव में मानव के रूप में उन लोग स्वीकार नहीं करते थे, स्त्रियों, महिलाओं, तो इसलिए कोई मनाने की बात ही नहीं। तो हमारा यह प्रश्न है, यदि ये गलत तारीख है तो हम एक गलत त्योहार मना रहे हैं? नहीं, यहां महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन सा तारीख है, यहां महत्वपूर्ण यह है कि हम मां मरियम का जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मुक्ति इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ये मनाना अनिवार्य है। तो कौन सा दिन मनाते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कोई आपसे पूछे आपको कैसे पता है कि मां मरियम का जन्म इसी दिन हुआ था, कोई समस्या नहीं, आप ये बोलिए, या हमें भी ये बोलना चाहिए अपने आप को भी कि यह दिन कलीसिया मनाती है ना, हमारे मुक्ति इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को कलीसिया निर्धारित की है। जरूरी नहीं कि उसी दिन यह घटना घटी है, नहीं है,
यहां तक प्रभु यीशु का जन्मदिन भी वो कलीसिया उसको फिक्स की है एक डेट, और उससे लेकर जैसे 8 सितंबर हम मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं, उससे 9 महीने पहले यानी दिसंबर 8 तारीख क्या त्योहार है? मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, यानी उनकी मां अन्ना के गर्भ में मां मरियम के आने का वो दिन निष्कलंक गर्भागमन त्योहार के रूप में मनाते हैं। उसी प्रकार आप देखिए प्रभु यीशु के जन्मोत्सव दिसंबर 25 तारीख को मनाते हैं, उससे आप 9 महीने पीछे जाइए, वहां भी एक त्योहार होता है, एक विशेष त्योहार जिस दिन स्वर्गदूत गाब्रियल मां मरियम को संदेश दिए, उसी दिन ईश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आते हैं। तो डेट जो फिक्स किया गया है, इसमें कोई समस्या, कोई संदेह या इस पर चर्चा ज्यादा करने की हमारी जरूरत नहीं है, इसको हमें समझने की जरूरत है। लेकिन अगला बिंदु है कि मरियम का उनकी मां अन्ना के गर्भ में आना क्या प्रभु यीशु के समान, मां मरियम के गर्भ में आने के समान है? नहीं है। एक नेचुरल बर्थ था, मतलब योआकीम और अन्ना के शारीरिक संबंध के द्वारा ही मां मरियम जन्मी। तो यहां एक प्रश्न उठता है, हम निष्कलंक गर्भागमन इसको क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ईश्वर मरियम को आदि पाप से बचाए रखे, क्योंकि हमारे हर जन्म में, आपके और मेरे जन्म में भी ईश्वर इन्वॉल्व है, ईश्वर उसमें भी सम्मिलित है। हम इसके पहले भी विषयों पर मनन किए हैं। हम हर एक विशेष हैं, हम हर एक को ईश्वर अपने हाथों से बनाए हैं, मरियम को भी विशेष रीति से बनाए हैं। तो ईश्वर पहले से ही पूर्व निर्धारित कर दिए कि मरियम ही उनके पुत्र यीशु की मां बनने वाली है, तो उन्हें निष्कलंक बनाए और उन्हें विशेष अनुग्रह प्रदान किए, इसलिए वो निष्कलंक कहलाती है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्यों ईश्वर इतना विशेष उन्हें बनाए? क्योंकि जैसे हम इसके पहले एक वीडियो नवरोज प्रार्थना के समय हम मनन किए, जिसमें उनका भी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ईश्वर मरियम को अपने साथ एक कर रहे थे। त्रिएक ईश्वर का मरियम के साथ एक विशेष संबंध होने वाला था। कैसे संबंध? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा वो गर्भवती होने वाली थी, एक विशेष संबंध। और इस संबंध के द्वारा ईश्वर का पुत्र, त्रिएक ईश्वर में से दूसरा व्यक्ति मरियम के गर्भ में आने वाले थे। मतलब 9 महीने तक पुत्र ईश्वर मरियम के गर्भ में नाभि से जुड़े रहकर, जैसे हम हमारी मां से पूरा जीवन पाए, एक प्रकार से शरीर के लिए पूर्ण रूप से उन पर निर्भर रहे, उसी प्रकार पुत्र ईश्वर मरियम के गर्भ में रहकर पूर्ण मनुष्य बनने वाले थे। इसलिए ईश्वर मरियम को विशेष बनाए, इसलिए मरियम को वो पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रदान की। इसलिए स्वर्गदूत गैब्रियल आकर कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं, आप कृपाओं से पूर्ण हैं, पूर्णता ये विशेष है। इसलिए ईश्वर मरियम को निष्कलंक बनाए। तो एक प्रश्न इससे उठता है कि क्यों, उनका जन्म का कारण क्या है? ये हम सभी जानते हैं, हमारी मुक्ति के लिए। जैसे मैं बीच में कहा था, हमारी मुक्ति का एक निर्णायक घटना के रूप में हमें मां मरियम के जन्मदिन को देखने की जरूरत है। एक निर्णायक घटना, मां मरियम को आप सीन से हटा दीजिए, बाइबल से निकाल दीजिए, एक खोखलापन वहां दिखेगा। प्रभु यीशु का शरीर धारण कैसे हुआ, वो कैसे मनुष्य बने, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, हमें पता नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है मां मरियम। इसलिए कलीसिया में हम प्रभु यीशु के बाद में मां मरियम और संत योहन बपतिस्ता, ऐसे ही तीनों व्यक्तियों का जन्मोत्सव कलीसिया में हम मनाते हैं। तो हमारी मुक्ति की आशा है, एक पूर्वाभास। जब मरियम का जन्म हुआ, एक विशेष अनुग्रह, एक विशेष शुरुआत, मुक्ति की शुरुआत इस दुनिया में ईश्वर द्वारा प्रारंभ किया गया। यह हमें ले जाता है कि मरियम के जन्म के समय क्या हुआ। जरूर पृथ्वी पर ज्यादा कुछ बदला नहीं, लोगों में कुछ आता पता नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को, लेकिन स्वर्ग में इसका फर्क पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए, यहां से हमारे कोई सैटेलाइट भेजा भी जाता है
उसमें भी हम देखते हैं यहां से लोग बैठकर कंप्यूटर में देखते रहते हैं वो जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो किस गति में जा रही है, जो दिशा इनको चाहिए था उस दिशा में जा रही है कि नहीं, ये कब तक पहुंचेगी, हर डिटेल वहां लोग बैठकर, साइंटिस्ट बैठकर पूर्ण रूप से उसकी निगरानी करते रहते हैं। और जब ये वहां पहुंच जाता है रॉकेट उसके लक्ष्य स्थान पर, कितनी खुशी और आनंद मनाते हैं लोग। इसी रूप में आप मां मरियम के जन्मदिन को लीजिए, कितनी खुशी और आनंद स्वर्ग में मनाया गया होगा, क्योंकि एक विशेष घटना, एक निर्णायक घटना उस दिन घटी। ना केवल मां मरियम का जन्मदिन, उनकी मां अन्ना के गर्भ में आने का भी दिन। उस दिन से लेकर 9 महीने तक जो विशेष परिस्थिति उस घर के आसपास में रहा होगा, जो विशेष खुशी और आनंद अन्ना के मन में रहा होगा, और मां मरियम के जन्म के बाद यह प्रकट किया जाता है और उस दिन विशेष आनंद और खुशी स्वर्ग में मनाया गया। मैं थोड़ा सा कल्पना करने के लिए आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अब बाइबल जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें उसमें लिखित नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावनाओं को समझने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए हमें शब्दों के आगे जाना पड़ेगा। केवल जो लिखित है वो एक प्रकार से लिखा हुआ कोई शब्द है। यदि एक गैर क्रिस्तीय उसको पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन उसको कोई अनुभव नहीं होगा ये मेरी मुक्ति के लिए है। लेकिन जब आप और मैं जो विश्वासी होकर पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, वो हमें एक विशेष अनुभव देता है, एक फीलिंग्स हमें भर देता है, ये मेरे लिए है, मेरे बारे में है। वही यहां हमें करने की जरूरत है। यदि हम वैसे मां मरियम के जन्मोत्सव को देखते, अनुभव करते, तो हमें पता चलेगा कि उस दिन स्वर्ग में कितना आनंद मनाया गया होगा। यह हमें ले जाता है अगले बिंदु में, हम मां मरियम के जन्मदिन क्यों मनाते हैं और वास्तव में क्यों मनाना चाहिए। क्यों? सबसे पहले यह हमारी मुक्ति का आगमन है, उसकी शुरुआत है, और दूसरी बात ये ईश्वर की मां है, प्रभु यीशु की मां है मरियम। तो इनका जन्मोत्सव हमें जरूर मनाना चाहिए, खुशी और आनंद के साथ धूमधाम से मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर की मां, इनके जन्मदिन मनाने से विशेष अनुग्रह हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की मां। हम विश्वास के साथ जाकर मना रहे हैं, पवित्र यूकरिस्ट में सहभागी होकर मां मरियम का जन्मोत्सव जब हम विशेष रीति से, योग्य रीति से मनाएंगे, हमें वो विशेष अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वर की मां। तीसरी बात, ये ना केवल ईश्वर की मां है, ये आपकी और मेरी भी मां, ये हम सबकी मां है। हम हमारी मां का जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये भी आनंद हमें होना चाहिए, ये भी खुशी हमें होना चाहिए। हम हमारी मां का जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये कोई साधारण महिला का जन्मदिन नहीं, मेरी मां का जन्मदिन है, आपकी मां का जन्मदिन है। इसलिए हमें मां मरियम का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से, खुशी और आनंद के साथ मनाने की जरूरत है। आपके मन में आज के दिन कितनी खुशी, कितना आनंद है? जब बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक नया कपड़ा मिलने वाला है, केक मिलने वाला है, उनके दोस्त लोग सब घर आएंगे, पार्टी मनाएंगे, इसलिए बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कहीं कहीं बच्चे लोग अपने माता पिता का भी जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उस जन्मदिन में जरूर सबको ही खुशी मनाते हैं, लेकिन फायदा किसको होता है? माता पिता का या बच्चों का? बच्चों का फायदा होता है, क्योंकि बच्चे माता पिता के लिए कुछ कपड़ा लेकर खरीद के देने वाले नहीं है, वो बहुत कम होता है। लेकिन हो सकता है माता पिता उस दिन भी उनके लिए कुछ कपड़ा लेकर दें, कुछ गिफ्ट दें, और विशेष रीति से केक जरूर खरीद के लाएंगे, काटेंगे, मनाएंगे। तो माता पिता का जन्मदिन माता पिता के लिए नहीं, बच्चों के लिए। तो ये जन्मदिन हम सबों के लिए। अब ये एक प्रश्न है, इस संदर्भ में मैं आपसे और अपने आप से भी पूछना चाहता हूं, हम मां मरियम के जन्मोत्सव के दिन उनको कौन सा गिफ्ट लेके जा रहे हैं? क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं आप? कभी भी हम कोई भी बर्थडे पार्टी में जाते समय खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ ले जाते। आप मां मरियम के जन्मोत्सव में सहभागी हो रहे हैं, मैं भी। हम उनके लिए व्यक्तिगत रूप से हम क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं? आप कुछ तैयार किए हैं? आपका क्या विचार है? मां मरियम कौन सा गिफ्ट चाहती होगी आपसे और मुझसे? शायद हम हर एक को अपने आप से पूछने की जरूरत है।
हाँ जरूर, हम हर एक का मन परिवर्तन और पूर्ण रूप से उनकी संतान बने रहने की एक इच्छा मां मरियम हम हर एक पर प्रकट करती है कि हम सभी उनकी संतान होने की सच्चाई को सिद्ध करें, प्रूव करें। हम यही मां मरियम के लिए हम सबों की ओर से सबसे उत्तम गिफ्ट मैं सोचता हूं, और मां मरियम भी यही चाहती, और हम सभी भी उनके पद चिन्हों पर चलकर ईश्वर की महिमा के लिए अपने आप को अर्पण करें, दूसरों की मुक्ति के लिए हम कार्य करें। जहां कहीं भी मां मरियम दर्शन दी, वो यही आग्रह करती आई है, पश्चाताप करो, दूसरे लोगों के लिए स्वयं को आप अर्पित करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, रोजरी विनती करो, पाप स्वीकार करो, पवित्र यूकरिस्त में बारंबार सहभागी होने जाओ और प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में ग्रहण करो, और दूसरों के लिए प्रायश्चित भी करो, दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करो। क्या हम जब हमारी मां के जन्मोत्सव मना रहे हैं, इस खुशी और आनंद में क्या हम हमारी मां को भी खुश करेंगे, या केवल हम आनंदित होंगे? हम ईश्वर से, हमारी मां से यही प्रार्थना करें कि हम हमारे व्यक्तिगत जीवन द्वारा, हमारे पारिवारिक जीवन द्वारा, हमारे कलीसियाई जीवन द्वारा हम हमारी मां की सच्ची संतान होने की वास्तविकता को हम सिद्ध करें, हम उसका प्रूफ दें। ईश्वर यही अनुग्रह हम सबों को, आप सबों को प्रदान करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। ईश्वर आप सबों को मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान करें।